हाँ जी, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है, देखो बहुत सारे चार्ज मैंने ले लिए। मान लो कि हमारे पास एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, एक Q4 चार्ज है। इतने सारे चार्ज हमारे पास मौजूद हैं और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यही मुझे कैलकुलेट करना है जी। ठीक है, तो हमको ऑलरेडी मुझे पहले से पता है, हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आपको याद है तो फिर इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताता हूं कि सिस्टम में अगर बहुत सारे चार्जेस हैं बच्चों, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत मजेदार टॉपिक नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। तो जो चीज आसान होती है वो बहुत ही मजेदार होती है, ये आपको पता है। तो देखिए बच्चों, क्या कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू टोटल चार्ज के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसके बीच की एनर्जी निकालेंगे, फिर इसके बीच की एनर्जी निकालेंगे, फिर इसके बीच की एनर्जी निकालेंगे, फिर इसके बीच की एनर्जी, इसके बीच की एनर्जी निकालेंगे, फिर यहां आ जाएंगे, इससे बीच की एनर्जी निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो बच्चों हम करें कैसे, देखो जी, हम एक काम करते हैं कि टोटल को पहले हम सब में एक चीज आए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्योंकि सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा तो हम सबको बाहर कर देंगे। ठीक है, चलो तो देखो जी क्या हुआ, Q1 Q2 बिल्कुल अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14। यहां हो गया 1 की वजह से। अब 2 बाकी में देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है, Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है जी, आगे देखो, अब बचा Q2 Q4 R24 प्लस अब क्या बच गया, 1 2 3 4 5, एक और बच गया, कौन सा, हमने किसके लिए, Q के लिए, अब 3 के लिए कर दे, प्लस Q3 Q4 R34। देखो सब आ जाएंगे इसमें। अब किसी की वजह से भी, अब मान लो कि मैंने Q1, अब कहोगे कि सर आप तो 1 से किया, 2 से किया, 4 से किया, 3 से तो किया ही नहीं। तो आप देख लो, बहुत अच्छी बात समझाता हूं यहां पे कि अगर आप Q3 से Q1, Q3 से Q2, Q3 से Q4 पे जाओगे तो देखो Q1 से Q3 से Q1, Q3 से Q1, Q1 से Q3, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो हमें उसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों का तो एक ही आएगा ना, चाहे आप इसका इससे करो या इसका इससे करो, दोनों तो आप आ गया ना ऑलरेडी पहले से, तो इसलिए क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा एक लॉन्ग फॉर्म का फार्मूला आ गया सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। ठीक है, तो मजा आया आपको, ये बहुत ही आसान फार्मूला है। तो हम मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख रहे हैं, ये देखो, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, ये आपका बहुत जाना पहचाना सिंबल है, और आप लिख सकते हो QI अपॉन इंटू QJ अपॉन RI RJ। देखो कितना आसानी से एक फार्मूला आपको सिस्टम ऑफ एनर्जी का चार्ज निकालने के लिए आपके सामने मौजूद है। चलिए हम इस पर एक एग्जांपल करके देखते हैं कि एग्जांपल हम क्या करेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी इसको उतारिए और फिर हम इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम है हमारा, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आता तो है नहीं, इसको भी उतार लेना। ठीक है, चलो तो देखें क्या प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज ऐसे करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। ये हमारा देखो एक स्क्वायर एग्जांपल लेना, बहुत आसान सा एग्जांपल लूंगा मैं। ये हमारा Q1 है, इसकी वैल्यू 1 माइक्रो कूलम्ब है, इसकी वैल्यू Q2 है, ये 2 माइक्रो कूलम्ब है, इसकी वैल्यू Q3 है, ये इक्वल टू -3 माइक्रो कूलम्ब है,
और ये हमारा Q4 है जो 4 माइक्रोकूलम है। अब ये बोल रहा है कि ये A है और सब क्या A इक्वल टू 1 है। क्या है? A इक्वल टू 1 है। सब दे दिया है। तो आपको क्या बहुत आसान हो गया जी, कोई मजा ही नहीं। देखो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है, ये निकाल देंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है, ये निकाल देंगे, है ना। अब बचा क्या हमारे पास, वही फार्मूला जो अभी किया मैंने, उसी फार्मूले को यूज करना है और डायरेक्टली निकाल देना है। तो मैं एक बार सजा के देता हूं आपको कि हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। के लिखता हूं मैं और डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं मैं। क्या आएगा, Q1 से Q2 करो, Q4 से Q1 करो। कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में क्या दिया हुआ, Q4 से Q1 करके उसने धीरे धीरे डिक्रीजमेंट, हम इंक्रीज करके वो डिक्रीज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, Q1 से Q4, है ना। फार्मूला क्या लिखोगे वो तो तुमने लिख ही लिया, डायरेक्टली कर देते हैं या जैसे जैसा करो, चलो कर देते हैं। Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q1 Q2 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 सॉरी Q2 अपॉन R12 प्लस, अब Q1 की कहानी खत्म हो गई तो अब क्या आ जाएंगे, Q3 पे आ जाएंगे, है ना। Q1 से Q2 पे आएंगे, Q2 Q3 प्लस अपॉन R23 प्लस कितना बच गया, 1 2 3 4 और कितना बचेगा, Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 आया नहीं, Q3 Q4 कहीं नहीं, तो R34। अब देखो सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करो कितना है। देखो ये 1 और ये भी 1, तो ये कितना, अंडर रूट कितना निकालोगे इसकी वैल्यू, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस निकालोगे क्या निकलेगा, मान लो d डिस्टेंस है ये, तो d इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या अंडर रूट 2 आएगा ना। तो अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो क्या किसका डिस्टेंस हमारा आ गया, अब डिस्टेंस आ गया, वैल्यू आपको पता है, सीधा सीधी पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। चलो एक स्टेप मैं लिख देता हूं यहाँ पे, u इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस 9 होता है ना, 10 टू पावर प्लस 9 सॉरी, क्या होता है Q1, ठीक है। तो ये हो गया और अब क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा जी, Q1 Q4 क्या है 1 इंटू 4 की वैल्यू क्या है 4 है, हाँ, और 1 से 4 के बीच की दूरी कितनी है 1 है, प्लस और क्या है Q1 Q3 है, Q1 से Q3 है और Q1 से Q3 क्या है वैल्यू 1 इंटू -3 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है हमारे √2 है ना, तो √2 आ गई। प्लस अब क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या बचा Q1 Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है इंटू 2 है अपॉन 1 है वैल्यू, ठीक है। तो प्लस फिर क्या करेंगे, हमारे पास Q2 और Q3 की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू -3 अपॉन कितना है ये 1 वैल्यू है। प्लस उसके बाद कौन बच गया, Q2 Q3 हो गया, Q2 Q4 तो Q2 Q4 2 इंटू 4 अपॉन √2 हो गया। प्लस एक और क्या करेंगे, एक और बच गया Q3 Q4 बच गया ना, Q3 Q4 तो 3 इंटू -3 इंटू 4 अपॉन 1, देखो आ गया। और एक चीज ध्यान देना, मैंने माइक्रोकूलम में लिखा है ना, जब माइक्रोकूलम में लिखा है तो यहाँ जो है देख लो यार, दिखता नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ, फिर देख लेना, इंटू 10 टू पावर -12 क्यों होगा, क्योंकि 2 इंटू 10 टू पावर -6 माइक्रोकूलम है तो कूलम में चेंज कर दोगे, 10 टू पावर -12 आ जाएगा। तो अब इसको क्या करोगे, u की वैल्यू जो भी आए यार -7.62, तो बच्चों आ गई ना टोटल वैल्यू, आप कैलकुलेट कर चुके हैं इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है, 3 नहीं एक्चुअली -2 होगा, सॉरी ये -2 होगा, आप इसको करो, ये वैल्यू -2 आए, खैर जो भी आए तो मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेना है। मुझे सिर्फ क्या समझना था बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट समझना था। मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत काफी टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये तो आपको आता है, इतनी सी कहानी। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर -2 के आसपास आंसर आता है, अगर -3 भी आता है -4 भी आता है, जो भी आता है आप यहाँ आसानी से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, चलो जी, तो हम इसको फाइनल करते हैं और आगे बढ़ते हैं नए प्रॉब्लम की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या है,
कहना क्या है इस प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम ये कहता है कि देखो एक सिस्टम ऑफ चार्ज बना दिया गया है, Q1 यहां रखा हुआ है, Q2 यहां रखा हुआ है, ओरिजिन पे हमारा Q1 चार्ज है जिसकी वैल्यू -1 माइक्रोकूलम्ब है, Q2 1 मीटर की दूरी पे, समझ लो ये 1 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस हमारा क्या 1 मीटर है, और इस 1 मीटर पे हमारा 1 माइक्रोकूलम्ब का रखा हुआ है, और x2 एक पॉइंट मान लिया गया, x बराबर 2 सेंटीमीटर 2 मीटर पे एक पॉइंट मान लिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि कोई चार्ज Q3 है जो यहां से यहां लाया जा रहा है, ठीक है। इसको लाए जाने में जो वर्क डन हुआ एक्सटर्नल फोर्स के जरिए उसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद पूछ रहा है, ये तो पहला काम बताया, दूसरा काम ये बोल रहा है कि जब ये सिस्टम बन जाए, मींस कि Q3 की वैल्यू यहां आ जाए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। वो वाला पोर्शन तो बहुत आसान है कि जब ये पूरा सिस्टम तैयार हो जाए तो 3 पॉइंट चार्जेस का आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, बस इतना ही सा है कि देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बच्चों क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, W इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बहुत ही आसान, यही आपको समझना था एक्चुअली। मैंने क्या करा है कि वर्क डन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकाला है और इसको इस पे निकाल देना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता सुविस्ता सवाल है ये, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कैलकुलेशन में आप बहुत माहिर हो, आप वो आसानी से कर सकते हो। देखो क्या करना है इसमें कि मुझे यू फाइनल और यू इनिशियल कैलकुलेट करना है। तो यू फाइनल और यू इनिशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखो जी। देखो यू फाइनल हमारा क्या है, यू फाइनल हमारा जो है अभी जब ये सिस्टम तैयार हो जाएगा तब आपको यू फाइनल बनाना है, और यू इनिशियल ऑलरेडी यहां पर इंफिनिटी पे कोई चार्ज है उसको ही यहां पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, यू फाइनल लिखेंगे, यू फाइनल कितनी वैल्यू आती है उसको हम देखेंगे और माइनस कर देंगे यू इनिशियल से, ठीक है जी। तो हम क्या करें, इसको करते हैं, चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे वर्क डन। तो यू फाइनल की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, देखो यू फाइनल की वैल्यू कैसे लिखोगे, वो क्या बात कर रहा है, एकदम आसान है। देखो क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका ऑलरेडी बाहर है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंदर में वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q1 Q2 जो फार्मूला मैंने आपको दिया था, Q3 Q2 होगा, Q3 Q2 होगा R32 कौन सा, फाइनल वाला, प्लस Q3 Q1 R31 कौन सा वाला, फाइनल वाला, प्लस क्या होगा, Q और कौन बच गया, Q2 Q1 अपॉन R21 कौन सा वाला, फाइनल वाला जी, है ना। और फिर बोल रहा है कि माइनस कर दो, अब माइनस करने के बाद फिर से लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनिशियल कर दो। क्या इनिशियल कौन, इनिशियली हमारा क्या क्या होगा, देखो इनिशियली हमारी, ये तो फाइनल है, अब इनिशियली क्या होगा हमारा चीजें तो सेम ही होंगी ना, Q3 Q2 R32। देखो बच्चों कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, Q3 Q1 हाँ R31 ये सब इनिशियल, प्लस Q2 Q1 R21 इनिशियल। यहां क्या गौर करना है सो देख लो आप, बहुत ही आसान और सस्ता सुविस्ता प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है। ये फार्मूला मैंने लिख दिया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का। इसमें क्या करेंगे, देखो गौर करके देखो, तो R21 फाइनल जो है ना, R21 फाइनल इक्वल टू R21 इनिशियल होगा। देखो कैसे, देख लो 2 और 1 के बीच में, 2 और 1 के बीच में ये Q1 चार्ज है ना, ये Q1 चार्ज है ना, तो 2 और 1 के बीच में इनिशियली भी यही था और फाइनली भी यही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल फर्क नहीं आ रहा है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझिए। दूसरा चीज क्या है, दूसरी बात इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है कि आप देखना कि ये दोनों वैल्यू जो है, कौन कौन सी वैल्यू,
R32 इनिशियल, एक और वैल्यू हमारी चेंज, R2, ये दोनों तो हमारी चेंज हो गई। अब देखो R32 इनिशियल, 3 से 2 का की वैल्यू इनिशियली क्या है, इनफाइनाइट है। देख लो 3 से इनिशियली वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। और 3 1 की भी वैल्यू RQ से 3 अभी भी इन्फिनिटी पे है, चेंज तो हुआ नहीं, तो अभी भी 3 से 1 की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, इनफाइनाइट है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर लिख सकते हैं कि R32 इनिशियल इक्वल टू R31 इनिशियल इक्वल टू इनफाइनाइट। अब बच्चों हमारे पास क्या कहानी है, हमारे पास कहानी यह है कि ये चूंकि मेरे पास बीच में माइनस वाला साइन आता है, तो माइनस वाला साइन के आने की वजह से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म चूंकि बराबर है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक। और 1 अपॉन इन्फिनिटी ऐसे भी जीरो होता है, तो ये वैल्यू ये सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो होती चली जा रही है। और आपको बहुत ही आसानी हो गया ना। आपके पास अब सिर्फ कौन सा टर्म बचा बच्चों, Q3 Q2 ये और ये वाला वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। और Q3 Q2 R32 की वैल्यू और Q31 फाइनल, दोनों फाइनल की वैल्यू, फाइनल तो यहां आएगा ना। तो आप देख लो Q3 Q2 हमारी क्या वैल्यू है, Q3 Q2 1 इंटू 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू 1 अपॉन, कहा गया, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फाइनल है। तो हमारे पास 1 इंटू 1 Q3 यहां आएगा, Q3 Q2 है ना, Q3 Q2 है, तो Q3 Q2 के बीच की दूरी कितना है, 1 है, ठीक है जी। प्लस अब एक और देख लो, अब फिर क्या है हमारे पास, Q3 Q1 की वैल्यू, Q3 यहां आ जाएगा, x बराबर 2 पे ही लाने हैं, उसके बाद आपको सारा सिस्टम का कैलकुलेट करना है। तो यहां हो गया, जब 2 पे आ जाएगा तो 1, तो आपको -1 इंटू 1 अपॉन 1। देखो बहुत ही आसान आपके पास अब फार्मूला आ गया है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, -1 करके आप इजी, और ये माइक्रो कूलम में है बच्चों, तो आप यहां 10 टू पावर -12 लिखोगे, है ना। तो 10 टू पावर -12, तो 9 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, -3 आएगा ना, हाँ -3 आएगा। 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस, जो भी वैल्यू करके कैलकुलेट करोगे एनर्जी का, तो आपको कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल लो, बहुत ही आसान है ना। तो 1 मिनट, यहां वैल्यू 2 है ना, सॉरी, अरे इन दोनों के बीच की दूरी 2 है ना, वही तो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर आंसर क्यों होगा, कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 है ना, तो देखो ये 1 है और -12 है, तो सब कुछ करोगे तो अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4.5 है ना, इंटू 10 टू पावर -3 जूल में पहले वाला भी जो आंसर निकाला उसको जूल में ही लिखना है आपको। अब ये माइनस में आएगा कि प्लस में वैल्यू आएगा, वो कैलकुलेट करके देखना क्या आ रहा है, ठीक है। 1 -12 तो प्लस में ही आएगा, तो 4.5 इंटू -3 जूल आ गया बच्चों, मजा आया। देखो और अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, जब सब कुछ सिस्टम में आ जाए तो ये वाला पूरा टर्म तो खत्म हो गया। देखो बहुत ही आसान, गिचपिच मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी चलो, गिचपिच मत करना है, नहीं करना, ये सिस्टम तो हमको करना ही नहीं है, ये तो खत्म हो गया। अगर मैं वो बोला कि क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड पार्ट में कि ये पूरा सिस्टम जब तैयार हो जाए, तब टोटल तीनों की वजह से एक दूसरे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तब जब कैलकुलेट करोगे तब ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। तो ये वाली वैल्यू तुमको निकालनी है। तो यहां देखो, यहां 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये Q3 1 इंटू 1 y अपॉन 2, 3 और 1 के बीच में, और फिर इसके बाद एक वैल्यू आ रही है Q2 Q1 के बीच में, तो Q2 Q1 के बचे 1 इंटू -1 अपॉन 1 हो जाएगा। और फिर वैल्यू जब निकालोगे ना, तो फिर इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी, -4.5 में आएगी, इंटू 10 टू पावर -3 आएगी, शायद देख लेना एक बार कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन ये था कि ये x बराबर 0 पे एक चार्ज रखा हुआ है, x बराबर 1 पे एक चार्ज रखा हुआ है, x बराबर 2 पे हम एक चार्ज लाते हैं इनफाइनाइट से, तो ये बोल रहा है कि वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन निकाल दिया हमने बहुत ही आसानी से। अब फिर बोल रहा है कि अगर जब सिस्टम तैयार हो जाए तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो तैयार सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आप पहले से जानते थे निकालना,
वो ये फार्मूला हो गया फाइनली, और ये वैल्यू निकल जाएगी। अब जितनी भी आती है वैल्यू माइनस में प्लस में, मुझे अभी कैलकुलेशन याद नहीं है, तो तुम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, करें अब नया क्वेश्चन करें। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है बच्चा। देखो बेटा, तुम लोग को पढ़ना है यार, अच्छे से पढ़ना है। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं खासकर। तो बच्चों हमारा थर्ड प्रॉब्लम और वेरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन ये है कि देखो एक चार्ज है Q रखा हुआ है, फिक्स चार्ज रखा हुआ है। याद करो आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां आपको एक प्रॉब्लम आता था रदरफोर्ड वाला एटॉमिक मॉडल, कि जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते थे तो क्या होता था, सीधा सीधे रास्ते पे कुछ वापस आ जाता था। तो वापस कब आता, जब वो रुकेगा तभी तो वापस आएगा ना, मतलब वेलोसिटी जीरो होनी थी। तो जब वेलोसिटी जीरो होनी थी तो वो फाइनल जहां पर जाके जीरो हुई उससे और न्यूक्लियस की दूरी कितनी थी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं केमिस्ट्री में। लेकिन फिजिक्स में क्या है हमारे साथ, इस वाले प्रॉब्लम में क्या है कि यहां से मैंने एक इन्फिनिटी से मैंने वी नॉट वेलोसिटी से एक चार्ज फेंका, और फेंकने के बाद ये धीरे धीरे, जबकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है मास m का, ये भी Q1 और मास m का पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली किसी पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स करेगा, देगा, है ना। तो रिपल्सिव फोर्स देगा बच्चों, तो बहुत आसान है ना। जब रिपल्सिव फोर्स देगा, आपको ही पता है ना कि ये रुक जाएगा, तो ये रुका तो पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे ये रुक गया। तो क्वेश्चन ये है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास एक बहुत सा फॉर्मूला, बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लिखो, बस एक लाइन का बन जाएगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको याद होना चाहिए क्या होता था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसको बिल्कुल याद रखना। बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे कि UI प्लस KI, UF प्लस KF, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो सिंपल है कि आपके पास कौन कौन सा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप इसमें कैलकुलेट, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो ये जीरो होगी, क्योंकि याद करो जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे जब भी होगा तो उसका हम क्या मानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैंने इसको वेलोसिटी वी नॉट से भेजा था, तो हाफ m वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे पहुंचेगा और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो K Q1 Q2 अपॉन, क्या मैंने डिस्टेंस लिया इसको, चलो यार R ले लो, ज्यादा अच्छा है ना, R ले लो या D ले लो, कुछ भी ले लो, A ले लेते हैं, K Q1 Q2 A हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, बहुत आसान बन गया हमारे पास। अब देखो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी यहां आ गई, काइनेटिक एनर्जी यहां आने के बाद क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, बिल्कुल यार, वेलोसिटी जीरो होगी ना, यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो होगी। ये इसमें भी कौन सा कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल आसान है, कहां पर रुक जाएगा, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो हो गई, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई जी। तो अब देखो यहां से यहां के बीच में हमारे पास क्या आया, एक फार्मूला आ गया। अब फार्मूला क्या है कि यहां से उठाओ, ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहां ये चला जाएगा 2K Q1 Q2, है ना, और यहां क्या बचेगा, 2mv नॉट स्क्वायर, है ना, mv नॉट स्क्वायर इक्वल टू A। आ गया फार्मूला, बहुत आसान फार्मूला निकल गया। इसको बहुत लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट से बनाया जा सकता था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हमने एक लाइन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, तो मजा आया, बहुत मजा आया।